हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सार्थक वीएक्स चैनल। आज हम सी प्रोग्रामिंग में एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं और एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो यूज़र से दो नंबर्स इनपुट लेगा और उनका सम कैलकुलेट करके प्रिंट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोड लिखने से पहले इसका बेसिक लॉजिक समझ लेते हैं। अभी तक शायद आप वेरिएबल्स में वैल्यूज़ हार्डकोर करते होंगे, लेकिन आपने प्रोग्राम को डायनेमिक बनाने के लिए हम यूज़र से दो नंबर्स लेने होंगे, उन्हें मेमोरी में स्टोर करना होगा, फिर एडिशन ऑपरेटर से उन्हें ऐड करके फाइनल रिजल्ट आउटपुट स्क्रीन पर दिखाना होगा। तो चलिए इसे सी में कोड करके देखते हैं। सबसे पहले अपना कोड एडिटर ओपन कीजिए और एक न्यू फाइल बनाइए sum.c नेम से। स्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले हम ये लिखेंगे #include stdio.h ताकि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी इंक्लूड हो जाए। अब अपने मेन फंक्शन के अंदर हमें तीन इंटीजर वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, num1, num2 और sum। यहाँ पर मैं a, b और c लूँगा, आप जो चाहे ले सकते हैं। तो अब यूज़र से वैल्यूज़ लेने के लिए हम printf का यूज़ करेंगे, जैसा कि हमने पहले ही सीख रखा है पिछली वीडियोज़ में। printf हमारा मैसेज पास करने के लिए होता है, जो भी अंदर हम उसमें वैल्यू या जो भी मैसेज अंदर लिखते हैं वो हमारी स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ जाता है। यूज़र से दोनों नंबर्स लेने के लिए एक ही लाइन में रीड करने के लिए हम scanf फंक्शन का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर 2 बार %d लगेगा, फिर एंड abc जो भी आपका जो हम यूज़ करेंगे वो आप देखिएगा। यहाँ %d फॉर्मेट स्पेसिफायर c को बताता है कि हम इंटीजर वैल्यूज़ रीड कर रहे हैं। एम्परसेंड एंड साइन scanf को बताता है कि ये वैल्यूज़ मेमोरी में कौन से एड्रेस पर स्टोर हो करनी है। इसके बाद आता है हमारा कैलकुलेशन पार्ट, जो कि हमने सी के अंदर a और +b का हम करके लिखेंगे। सी को हमने यहाँ पर रख रखा है, सी के अंदर हम a + b रखेंगे तो वो उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर लेगा। यहाँ प्लस ऑपरेटर नम a और b के बीच में होगा। यहाँ पर मैंने num1 की जगह पर a और b लिया है, तो c के अंदर इक्वल टू a + b यानी a और b को ऐड करेगा और असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू उस रिजल्ट को सम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, जो कि हमने c को डिक्लेयर कर रखा है। फाइनल आंसर प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे printf के अंदर अपना मैसेज पास करेंगे %d और c के अंदर हमने a + b यानी a और b दोनों के एडिशन की वैल्यू स्टोर करा दी है। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर हम c लिखेंगे ताकि वो प्रिंट करते। लास्ट में रिटर्न 0 ऐड कर देंगे। उसके बाद हम अपना प्रोग्राम रन करके देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एंटर एनी 2 नंबर्स आ गया है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक रूल बताता हूँ। अब हमें इसके अंदर के, क्योंकि हमें एंटर एनी 2 नंबर्स के अंदर में कुछ वैल्यू रखनी, तो इसके आगे हम एक कॉलन लगा देंगे। इस कॉलन लगाने से बहुत ही अच्छा हमारा जो होता है प्रोग्राम देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने पहले ही लगाया ताकि मैं आपको समझा सकूँ। अब हम इसके अंदर 2 वैल्यूज़ एंटर करेंगे, जैसे मैंने 10 और 20 लिखा, तो आप जब हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं उन दोनों का सम होकर 30 प्रिंट होकर आ गया। तो चलिए फिर से आप यहाँ पर कुछ और नंबर्स लेके देखते हैं। मैंने यहाँ पर 100 लिया और एक और बार मैंने यहाँ पर 100 ले लिया। अब इन दोनों में जब हम एंटर करेंगे, जैसे ही इसको रखे तो इसका आप सम देख सकते हैं 200 आ गया। तो हमने क्या समझा इस प्रोग्राम में, सबसे पहले हमें अपनी हेडर फाइल लगानी है #include stdio.h। उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन सी प्रोग्राम का हमेशा मेन फंक्शन से होता है, तो उसके बाद हम इंट मेन का यूज़ करेंगे। इंट हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये इंटीजर वेरिएबल प्रोग्राम है। उसके बाद हम 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे इंट के अंदर, a, b, c। a होगा और b होगा, उसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर कराएंगे और c में उन दोनों का सम कराकर printf में %d के अंदर scanf में पूरा स्टोर कराएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम printf के अंदर लिखेंगे एंटर एनी 2 नंबर, जो कि हमारा मैसेज है, उसको हम पास करेंगे। उसके बाद scanf के अंदर जैसे मैंने बात करी a और b की वैल्यू को स्टोर कराएंगे। उसके बाद हम एक तीसरा वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर जो हमने यहाँ पर c ले रखा है, जिसको हम लिखेंगे c = a + b कॉलन। बस यहीं पे इसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे। उसके बाद printf के अंदर हम %d, c लिखेंगे, तो कि c के अंदर जो हमने a + b यानी जो उन दोनों का सम हमें वैल्यू स्टोर कराई उसे प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट के अंदर %d, c लिखेंगे ताकि प्रिंट हो जाए। और लास्ट में रिटर्न 0 प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए लिखेंगे। उसके बाद जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो एंटर एनी 2 नंबर्स इस तरह का मैसेज printf के अंदर से प्रिंट होकर आ जाएगा। उसके बाद हम जो भी वैल्यू उसमें एंटर करेंगे या जो भी वैल्यू देंगे, 2 वैल्यूज़ की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमने फंक्शन बनाया है 2 वेरिएबल्स को ऐड करने का। तो यहाँ पर मैंने 50 और 20 दी, तो आप देख सकते हैं रिजल्ट 70 आ गया। तो फिर से रन करके देखते हैं। यहाँ पर आप जो चाहे वो वैल्यू डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे मैंने अब यहाँ पर मैं 10 डाल रहा हूँ और 40 डाल रहा हूँ। जब हम एंटर करेंगे तो 50 मिल जाएगा। होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया हो। ऐसे और प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और से ज़्यादा ट्यूटोरियल्स आएंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा इस न्यू चैनल पर, क्योंकि यहाँ पर अब सारे सी प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।